हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का अपनी एकलव्य एकेडमी मेरठ परिवार में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे, मेहनत में कोई कमी नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम हमारा बहुत जल्दी होने वाला है। दिन डे बाय डे निकल रहे हैं, तो आप अपनी मेहनत में कमी मत करिए। डेली हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। सिलेक्शन आपको इसी बार लेना है। आज जो हमारा सेशन रहेगा वो मिक्स का रहेगा। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यह अलग कपड़े के टुकड़े से तैयार करके मुख्य कपड़े के ऊपर जोड़ दी जाती है, इसलिए इससे कहते हैं। ये पॉकेट है, ठीक है। ये कैसी होती है कि अलग कपड़े के टुकड़े से तैयार करके मुख्य कपड़े के ऊपर जोड़ दी जाती है। जब हम किसी भी हम तो डिज़ाइन भी बनाते हैं रचनात्मक संरचनात्मक के ऊपर, तो हम उसे सजाने के लिए, अलंकृत करने के लिए ऊपर से एक डिज़ाइन पेच कर देते हैं। अब ये है कि हमारा जो मुख्य कपड़ा है उसके ऊपर हमने एक छोटा कपड़ा क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। वो क्या कहलाता है, वो पॉकेट कौन सी होती है, तो वो हमारी पेच पॉकेट होती है। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में पोषण विज्ञान के जनक। कहाँ पूछे हैं, भारत में पूछे हैं, ठीक है। पोषण विज्ञान के जनक तो कौन है, गोपालन है। और विश्व में पूछा जाए तो हमारे लेवाइजर हैं, ठीक है। विश्व में पोषण विज्ञान के जनक आपसे पूछेगा तो आप लेवाइजर बताएंगे, और भारत में गोपालन है। नेक्स्ट है, लट्टू के समान मॉडल किसने दिया है। कौन सा मॉडल है, लट्टू के समान है, और वो मॉडल किसने दिया है, फ्रेंकई ने दिया है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। नेक्स्ट है, सूचना का अधिकार अधिनियम की आंदोलनकारी कौन है, ठीक है। कौन सा अधिनियम है, सूचना का अधिकार अधिनियम, इसकी आंदोलनकारी कौन है, तो अरुणा रॉय इसकी आंदोलनकारी हैं। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वर्ष पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लागू किया गया था, ठीक है। पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हमें बताना है कब लागू किया गया था, कौन सा सन था, तो 1995 में लागू किया गया था। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत को विश्व स्वास्थ्य संगठन से पोलियो युक्त प्रमाणन कब मिला था, ठीक है। भारत को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से पोलियो युक्त प्रमाणन कब मिला था, तो आप याद रखेंगे 2014 में मिला था। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कितने डेसिबल से अधिक ध्वनि प्रदूषण में गिना जाता है, ठीक है। तो कितना डेसिबल होता है हमारा, 90 डेसिबल होता है जो अधिक ध्वनि प्रदूषण में गिना जाता है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, BOD का पूर्ण रूप है। BOD की फुल फॉर्म क्या होती है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बी से बायोकेमिकल, ओ से ऑक्सीजन, डी से डिमांड, ठीक है। नेक्स्ट है, मृतोपजीवी होते हैं। मृतोपजीवी कौन से होते हैं, उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, या अपघटक होते हैं, या उपयुक्त सभी। तो हमारे मृतोपजीवी हमारे अपघटक होते हैं। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उपार्जित अंगों का विकास सिद्धांत दिया है। कौन सा है, उपार्जित अंगों का विकास सिद्धांत है, वो किसने दिया है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है डार्विन ने, बीचमैन ने, ह्यूगो विजने, या लैमार्क ने। तो उपार्जित अंगों के विकास का सिद्धांत लैमार्क ने दिया है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्लड बैंक में रक्त कितने टेम्परेचर तापमान पर रखा जाता है। तो जब हम ब्लड बैंक में ब्लड को रखते हैं कुछ समय के लिए, तो वो टेम्परेचर कितना होता है, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है। किसमें पूछा है, इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है, तो आप याद रखेंगे जस्ता होती है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, DPT में P संदर्भित करता है, ठीक है। डी से क्या होता है हमारा, डी से होता है हमारा डिप्थीरिया, ठीक है। P हमारा संदर्भित करता है काली खांसी को, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका काली खांसी। और T से होता है हमारा टिटनेस, P से पिट्यूसिस, पर्टोसिस। डी से हमारा डिप्थीरिया, P से हमारा पर्टोसिस, ठीक है।
और टी से हमारा टिटनेस। पूछा था पी संदर्भित करता है तो काली खांसी पर्ट्यूसिस को करता है। नेक्स्ट है सेवा के आंदोलनकारी कौन है। ठीक है, सेवा के आंदोलनकारी कौन है, तो ईला भट्ट जो है ये हमारी सेवा की आंदोलनकारी है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पोस्टर में ABC का क्या मतलब है। जब हम किसी भी पोस्टर को बनाते हैं तो हम ABC को ध्यान में रखकर बनाते हैं। A से होता है हमारा अट्रैक्टिव, B से ब्रीफ और C से क्लियर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, A से अट्रैक्टिव, ब्रीफ और क्लियर, C ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कंट्रास्ट रंग योजना होती है। ठीक है, कंट्रास्ट रंग योजना हम किसे कहते हैं, जो पूरक रंग योजना होती है उसे हम कंट्रास्ट रंग योजना कहते हैं। एक रंगीय योजना जो होती है मोनोक्रोमेटिक हमारी एक रंगीय योजना है, और हमारी समीपवर्ती जो रंग योजना होती है वो एनालॉगस कलर स्कीम होती है। ठीक है, कंट्रास्ट में कौन सी होती है, पूरक रंग योजना। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है शिराओं में किस प्रकार का रुधिर बहता है। शिराओं में पूछा है किस प्रकार का रुधिर बहता है, तो ऑक्सीजन रहित रुधिर बहता है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, O2। नेक्स्ट है हृदय धड़कन की स्वचालित क्रिया को मस्तिष्क कौन नियंत्रित करता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है थायराइड है, मेडुला ऑब्लांगाटा है, पीयूष ग्रंथि है, या उपयुक्त सभी है। तो हृदय की धड़कन की स्वचालित क्रिया को मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है, मेडुला ऑब्लांगाटा करता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सी बनावट कपड़े की सतह पर तिरछा पैटर्न बनाती है। ठीक है, हमें पैटर्न बताना है कौन सी बनाती है, तो जो हमारे तिरछा पैटर्न बनाती हैं वो होती है हमारी ट्विल बनावट। ठीक है, ये कैसा प्रतीत होता है, तिरछा प्रतीत होता है। जो हमारी जीन्स होती हैं, जो हमारी डेनिम होती हैं, वो ट्विल बनाई के द्वारा ही बनाई जाती हैं। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हेल्थ फॉर ऑल रणनीति की शुरुआत किस संगठन ने 1665 में की थी। ठीक है, हेल्थ फॉर ऑल, ठीक है, स्वास्थ्य सभी के लिए जो रणनीति शुरू की थी वो किस संगठन ने की थी, तो वो WHO ने की थी। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आप याद रखेंगे किसने की थी, हेल्थ फॉर ऑल WHO ने। नेक्स्ट है रेशम के रेशों को खींचने की प्रक्रिया को कहते हैं। ठीक है, जब हम रेशम के रेशे को खींचने की बात करें तो हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रीलिंग प्रोसेस कहते हैं। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है PCM फेस चेंज मटेरियल है, क्या है। फर्स्ट दिया तापमान को नियंत्रित करने वाला, गर्मी को अवशोषित करने वाला, ए या बी दोनों, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो PCM क्या होता है, हमारा तापमान को नियंत्रित करने वाला भी होता है और गर्मी को अवशोषित करने वाला भी होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ए और बी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट है सेंफोराइजिंग होता है। ठीक है, ये सेंफोराइजिंग है। सेंफोराइजिंग जो प्रोसेस किया जाता है वो होता है घटिया क्वालिटी के वस्त्र अच्छा करना, वस्त्र न सिकुड़ने की गारंटी देना, वस्त्र के रोएं झलसाकर सतह को चिकना करना, या चमक कम करना। तो सेंफोराइजिंग जो किया जाता है वो किस लिए होता है कि वस्त्र पर सिकुड़न पड़ने की गारंटी देता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बीज के बाल संदर्भित करता है। फर्स्ट दिया है कोयर है, कपास है, कापोक है, या उपयुक्त सभी है। तो आप सबको पता है बीज से बाल जो संदर्भित करता है वो हमारा कपास होता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यूनेस्को का सदस्य देश भारत कब बना। ठीक है, सन हमें बताना है यूनेस्को का सदस्य देश भारत कब बना था, तो 1946 में बना था। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव की सहज अभिव्यक्ति का नाम क्या है। जो मानव की सहज अभिव्यक्ति होती है वो क्या है, ज्ञान है, भाव है, ऊर्जा है, कला है। तो वो क्या होती है, कला होती है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निवास हेतु एक यंत्र है।
ठीक है, घर है, ऑफिस है, रैन बसेरा है या कुटिया है। तो निवास के लिए कौन सा यंत्र होता है? घर होता है, जिसमें लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है, ये भावनाओं से जुड़ा होता है, लोगों के हृदय से जुड़ा होता है। इसमें रक्त संबंधी जो होते हैं वो आपस में एक घर रहकर घर का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन हमारा पहला इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? ऑप्शन दिया है क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, रोनाल्ड रॉस ने, लैंड स्टीनर ने या बेटिंग ने। तो सबसे पहले जो हृदय प्रत्यारोपण किया था वो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वसा का अवशोषण होता है, कहाँ होता है? तो वसा का अवशोषण छोटी आंत में होता है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, रुहुब नृत्य कहाँ का है? ठीक है, तो हमें बताना है रुहुब जो नृत्य है वो कहाँ का है। ऑप्शन दिया है हिमाचल प्रदेश का, लद्दाख का, जम्मू कश्मीर का या असम का। तो आप याद रखेंगे रुहुब नृत्य जो है ये जम्मू कश्मीर का है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गृह विज्ञान में पीएचडी करने वाली प्रथम महिला, ठीक है, जिसने गृह विज्ञान में पहली बार पीएचडी की थी वो कौन थी? राजमल पी देवदास, जिन्होंने कहा है, जिसकी तुलना किससे की है? बांध से की है। ठीक है, नेक्स्ट है, जस्ट इन टाइम प्रबंधन में कौन सा दृष्टिकोण अपनाया जाता है? किसमें? जस्ट इन टाइम में, जस्ट इन टाइम प्रबंधन में कौन सा दृष्टिकोण अपनाया जाता है? फर्स्ट दिया है राइट टाइम, ठीक है, राइट पर्सन, राइट एक्टिविटी। तो इसमें जो अपनाया जाता है वो हमारा तीनों होता है, राइट टाइम, राइट पर्सन, राइट एक्टिविटी, तीनों ही दृष्टिकोणों को अपनाया जाता है। आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2024 के विजेता कौन है? फर्स्ट दिया है स्टीफन है या फिर कैरी फ्रॉटलर हैं। तो जो हमारे 2024 में विश्व खाद्य पुरस्कार जो विजेता हैं वो कौन है? ये दोनों ही हैं। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, आरडीए का पूर्ण रूप क्या है? तो आरडीए की हमें फुल फॉर्म बतानी है, क्या होती है? रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जन्म के तुरंत बाद कौन सा टीका लगाया जाता है? ठीक है, 24 घंटे के अंदर जो टीका लगाया जाता है एक शिशु को वो होता है हमारा बीसीजी का टीका, और ये टीबी से बचाव के लिए बच्चे को लगाया जाता है। नेक्स्ट है, 40 घंटे प्रति सप्ताह संदर्भित करता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है 8 घंटा प्रतिदिन, 8:8:8, ए या बी दोनों। तो ये क्या संदर्भित करता है? दोनों को करता है। ठीक है, 8 घंटा काम करना, 8 घंटा मनोरंजन करना और 8 घंटा विश्राम करना। और ये क्रांति कहाँ से आई थी? ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति से ये वाली अवधारणा आई थी 8-8-8 की। नेक्स्ट है, स्टॉप वॉच तकनीकी में 1 सेकंड का कौन सा भाग संदर्भित होता है? ठीक है, कौन सा संदर्भित होता है? तो 0.036वां भाग हमारा 1 सेकंड का संदर्भित होता है, और ये कितना होता है? 0.0006 1 मिनट का। अगर आपसे 1 मिनट का पूछे तो आप 0.0006 बताएंगे, और आपसे 1 सेकंड का पूछा है तो कितना होता है? 0.036। नेक्स्ट है, पेन और पेंसिल तकनीकी में छोटे गोले का क्या मतलब होता है? ठीक है, पेन पेंसिल टेक्निक में हम क्या करते हैं? प्रतीकों का यूज करते हैं। इसमें 5 प्रतीक होते हैं। अभी पहला जो इसमें पूछा है छोटा गोला, तो ये जो हमारा छोटा गोला होता है वो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। इसके बाद हमारा बड़ा गोला होता है जो बताता है कार्य का होना, कि कार्य हो रहा है, कार्य चल रहा है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा स्क्वायर जो बताता है हमारा निरीक्षण। इसके बाद हमारा ट्रायंगल आता है जो बताता है हमारा रुकावट को। ट्रायंगल जो होता है ये बताता है हमारा रुकावट को। एक भरा हुआ गोला बताता है जो बताता है कि गति व क्रिया
साथ साथ हो रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमसे छोटा गोला पूछा था। छोटा गोला क्या बताता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। नेक्स्ट है, पाथवे चार्ट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो पाथवे चार्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो गिलबर्ट ने दिया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये जो पाथवे चार्ट है ये हमारा अनौपचारिक टेक्निक के अंदर आता है, जिसे हम घरेलू टेक्निक भी कहते हैं, घरेलू विधि भी कहते हैं। ये घर पर करनी संभव होती है। ठीक है, इसमें हम जो टूल का यूज करते हैं वो पिन और धागे का यूज करके हम क्या करते हैं, ये पाथवे चार्ट वाला प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट है, मानव कारक अभियांत्रिक संदर्भित करता है। फर्स्ट दिया है एंथ्रोपोमेट्री, अर्गोनॉमिक्स, एंड्रोगोमेट्री, उपयुक्त सभी। तो जो हमारा मानव कारक अभियांत्रिक है वो अर्गोनॉमिक्स को बताता है। अर्गोनॉमिक्स जो होता है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, ये अर्गोनॉमिक्स हमारा ग्रीक भाषा का शब्द है। ये अर्गोन प्लस नॉमिक्स से मिलकर बना है। अर्गोन का मतलब होता है काम और नॉमिक्स का मतलब होता है प्राकृतिक नियम। अपने काम को प्राकृतिक नियम के बेस पे करना, प्राकृतिक तरीके में रह के करना। क्या कौन बताता है, अर्गोनॉमिक्स बताता है। मानव और मशीन का अध्ययन, मानव और मशीन के बीच में सामंजस्य, ये किस में आता है, सब हमारे अर्गोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, समय व्यवस्थापन के साधन और मानदंड व निर्धारक है। कौन कौन है, तीन बताए हैं। समय मूल्य है, समय मानक है, कार्य वक्र है। ठीक है, जिसे हम पीक लोड भी कहते हैं। तो ये तीनों ही हमारे क्या होते हैं, टाइम मैनेजमेंट के साधन व निर्धारक तत्व होते हैं। नेक्स्ट है, कॉटन लिंटर्स होते हैं। ठीक है, कॉटन लिंटर्स क्या होते हैं, रुई होते हैं, रुई के गोले होते हैं, रुई की पट्टी होती है, रुई के बंडल होते हैं। तो जो हमारे कॉटन लिंटर्स होते हैं ये रुई की पट्टी होती है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऐसे वस्त्र जिसमें प्रौद्योगिकी एम्बेड की जाती है जो पर्यावरणीय उत्तेजनाओं या परिवर्तनों के प्रति प्रतिक्रिया कर रहे हैं, वह है। अनुकृति दिया है। सेकंड है, स्मार्ट टेक्सटाइल है, नैनो टेक्नोलॉजी है या टेक्नोलॉजी है। तो ये क्या है, हमारी स्मार्ट टेक्सटाइल है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूती व ऊनी रेशों के संयोग से बना नरम वस्त्र होता है। और फर्स्ट दिया है कैलिको, कैम्ब्रिक, फ्लानेल या क्रेप। तो जो हमारा सूती और ऊनी रेशों के संयोग से जो बनता है वो हमारा फ्लानेल होता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बायोडिग्रेडेबल रेशे होते हैं जो हमारे पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाते हैं, वो रेशे हमारे बायोडिग्रेडेबल होते हैं। और जो हमारे पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल की श्रेणी में चले जाते हैं। हमसे यहाँ पर बायोडिग्रेडेबल पूछा है। बायोडिग्रेडेबल होता है कपास, ऊनी, रेयन, हेम्प, ये सब कैसे रेशे हैं, हमारे बायोडिग्रेडेबल हैं। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नॉन बायोडिग्रेडेबल फाइबर जो हमारे वातावरण पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं वो कौन से होते हैं। फर्स्ट दिया है कपास, ऊन, लिनन, ये हमारे बायोडिग्रेडेबल फाइबर है। नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन सा है, नायलॉन है, रेशम है, ऑल्फिन है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जन्मजात रोग की श्रेणी में कौन सा रोग आता है। फर्स्ट दिया है सिकल सेल एनीमिया सिंड्रोम, हीमोफीलिया या फिर उपयुक्त सभी। तो जो जन्मजात की श्रेणी में आते हैं ये तीनों रोग ही हमारे जन्मजात श्रेणी में आते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, एड्स से कौन सा अंग प्रभावित होता है। ठीक है, एड्स से कौन सा अंग प्रभावी होता है। ऑप्शन में दिया है तंत्रिका तंत्र है, प्रतिरोधी तंत्र है, प्रजनन तंत्र है या पाचन तंत्र है। तो एड्स से कौन सा अंग प्रभावित होता है, हमारा प्रतिरोधी तंत्र प्रभावित होता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुकन्या समृद्धि योजना कब लागू किया गया था। कौन सी योजना है, सुकन्या समृद्धि योजना है, कब लागू की गई थी, 2015 में। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कार्यकर्ता क्या संदर्भित करता है। ठीक है, फर्स्ट दिया है कार्यविधि, कार्य करने वाला, कार्यस्थान, ठीक है, उपयुक्त सभी। तो कार्यकर्ता कौन होता है, हमारा जो कार्य करने वाला होता है वो हमारा कार्यकर्ता होता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है,
आय के स्रोत कौन कौन से हैं? फर्स्ट दिया है किराया है, लगान है, लॉटरी है या उपयुक्त सभी। तो ये तीनों ही हमारे क्या हैं? आय के स्रोत हैं। आंसर हो जाएगा इसका उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, पारिवारिक जीवन चक्र की अवधारणा किसने दी थी? अगर पारिवारिक जीवन चक्र की अवधारणा आपसे पूछे तो किसने दी थी? राउटरी ने दी थी। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और इसकी उपावस्थाएं किसने बताई थी? जो उपावस्थाएं बताई थी वो किसने बताई थी? विग्लो ने बताई थी। ठीक है, अगर आपसे अवधारणा पूछे तो आप राउटरी बताएंगे और उपावस्थाएं पूछे तो आप विग्लो बताएंगे। नेक्स्ट है, पेलाग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ठीक है, B1, B2, B3, B5। तो B3 की कमी से हमारा पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट है, आर्टिजन कुएं कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन दिया है रूस में, जिनेवा में, फ्रांस में या इटली में। तो आर्टिजन जो कुएं हैं ये फ्रांस में पाए जाते हैं। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रबलीकरण की क्रिया आमतौर पर कर सकते हैं। कौन सी क्रिया है? प्रबलीकरण की क्रिया है, हम किस पर कर सकते हैं? फर्स्ट दिया है गुथे हुए आटे पर, निर्जलित खाद में, तेल, मक्खन, घी में या उपयुक्त सभी में। तो प्रबलीकरण की जो क्रिया की जाती है वो तेल, मक्खन, घी में हम कर सकते हैं। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, T3 और T4 है संबंधित हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है गुर्दे से, थायराइड से, यकृत से, पीयूष ग्रंथि से। तो आप याद रखेंगे T3 और T4 किससे संबंधित हैं? थायराइड से हैं। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, डिब्बाबंद सॉस चटनी में कौन सा परिरक्षण का प्रयोग किया जाता है? फर्स्ट दिया है सोडियम बेंजोएट, नमक, तेल, सिरका। हम किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम बेंजोएट का करते हैं। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, डिजाइन पदार्थों का चयन व व्यवस्था है, यह किसका कथन है? ठीक है, डिजाइन क्या है? डिजाइन पदार्थों का चयन व व्यवस्था है। जो हमारा नमूना होता है किसका कथन है? तो ये गोल्ड स्टेन का है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिलाई मशीन का वास्तविक आविष्कार किसने दिया था? आप याद रखेंगे कौन सा पूछा है? वास्तविक पूछा है। तो किसने किया था? बार्थलेमी ने किया था। सी ऑप्शन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, टोन का निर्माण होता है। टोन का निर्माण जब हम किसी ह्यू तथा मुख्य रंग में ग्रे कलर मिलाते हैं तो वो क्या बनता है? हमारा टोन। ठीक है, यदि हम ह्यू में सफेद कलर मिलाएंगे तो वो बनेगा, वो होगा हमारा टिंट। और यदि हम किसी भी ह्यू में ब्लैक कलर मिलाते हैं तो वो होता है हमारा शेड। अब हमसे टोन पूछा है, ठीक है, शुद्ध व ह्यू सफेद रंग तो हमारा बनेगा टिंट। शुद्ध व ह्यू स्लेटी ये बनेगा हमारा टोन। शुद्ध व ह्यू तो ये बनेगा हमारा शेड। ठीक है, आंसर क्या है? यहाँ पे टोन पूछा है तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किरमिज संदर्भित करता है बैंगनी को, नारंगी को, नीले को या काले को। तो किरमिज किसको संदर्भित करता है? बैंगनी को करता है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ICU की फुल फॉर्म है। तो आई से होता है इंटेंसिव, सी से होता है केयर, यू से होता है यूनिट। तो इंटेंसिव केयर यूनिट, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय नवजात सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? कौन सा पूछा है? राष्ट्रीय नवजात सप्ताह है कब से कब तक मनाया जाता है? तो आप याद रखेंगे 15 से 21 नवंबर के बीच मनाया जाता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक महीन जालीदार कपड़ा जो अक्सर दुल्हन के घूंघट में उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है ड्रेरी है, ड्रेपरी है, चुंदरी है, घटचोला है या टूल है। तो वो कौन सा होता है? टूल होता है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था? तो शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है वो 2010 में लागू किया गया था। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? किसका पूछा है? प्रोटीन का पाचन। तो कौन सा एंजाइम करता है? ट्रिप्सिन करता है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है,
कौशल भारत कार्यक्रम किस प्रकार की शिक्षा है? कौन सा कार्यक्रम है? कौशल भारत है। किस प्रकार की शिक्षा है? ऑप्शन दिया है अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, दूरस्थ या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो कैसी शिक्षा है ये? अनौपचारिक शिक्षा है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, दांत की सफाई न करने पर दांतों पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन दिया है पॉलिश काट देता है, बैक्टीरिया उत्पन्न करता है, मुख से दुर्गंध आती है, या उपयुक्त सभी। तो जब हम दांतों की सफाई नहीं करते तो ये तीनों ही चीजें हमारी प्रभावित होती हैं। नेक्स्ट है, कलाए खंज कब हो जाता है? फर्स्ट दिया है मसूर दाल से, चने की दाल से, खेसारी दाल से, या उपयुक्त सभी से। तो जो हमारा ये कलाए खंज होता है वो खेसारी दाल के सेवन से होता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूक्ष्म पोषक तत्व में शामिल है। फर्स्ट दिया है विटामिन है, खनिज तत्व है, जल है, या उपयुक्त सभी हैं। तो जो हमारे खनिज तत्व होते हैं ये हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है, पल्स पोलियो का कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन दिया है अक्टूबर 1995, अक्टूबर 1992, अक्टूबर 1997, अक्टूबर 1990। ठीक है, तो कब शुरू हुआ था ये? अक्टूबर 1995 में हुआ था। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रम। फर्स्ट दिया है पोलियो उन्मूलन, टाइफाइड उन्मूलन, रूबेला, या मीजल्स। तो विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रम कौन सा है? पोलियो उन्मूलन है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, रासायनिक कताई में शामिल होती है आर्द्र कताई, शुष्क कताई, पिघली कताई, या उपयुक्त सभी। तो जो हमारी रासायनिक कताई होती है तीनों होती हैं। आंसर हो जाएगा इसका उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, धागा निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फर्स्ट दिया है कताई है, निटिंग है, वीविंग है, या वेटिंग है। तो धागा बनाने की जो निर्माण प्रक्रिया होती है वो हमारी कताई, स्पिनिंग कहलाती है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नायलॉन के धागे का व्यास निर्भर करता है। ठीक है, कौन सा कहा है? नायलॉन का धागा है उसका व्यास किस पे निर्भर करता है? फर्स्ट दिया है कच्ची सामग्री पर, स्पिनरेट के छिद्रों पर, खींचने की प्रक्रिया पर, या उपयुक्त सभी पे। तो नायलॉन के धागे का जो व्यास निर्भर करता है वो इन तीनों पर करता है। आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, सिलिवानॉफ परीक्षण किया जाता है। कौन सा परीक्षण है? सेलिवानॉफ है। किस पे किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है कोटेज शुगर के लिए, रिड्यूसिंग शुगर के लिए, एसिड के लिए, या फिर मुक्त वसा के लिए। तो जो हमारा सेलिवानॉफ परीक्षण किया जाता है वो कोटेज शुगर के लिए किया जाता है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पारिस्थितिक परक मॉडल में समाज व परंपरा किस स्तर से संबंधित हैं? ठीक है, फर्स्ट दिया है मध्य मंडल, बृहद मंडल, लघु मंडल, या घटक मंडल। तो किससे संबंधित है ये? बृहद मंडल से है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लंदन की वह गली जहां पुरुष टेलर रहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है पिक से, सेवन से, सेविल रो से, मोडा रो से। तो लंदन की वह गली जहां पर पुरुष टेलर रहते हैं उसे वो होती है हमारी सेविल रो। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूपी में पुरुषों द्वारा सिर पर बांधने जाने वाला कपड़ा कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? हमारा पगड़ी कहलाता है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, माँ कालका की छवि इस पर बहुत ही सुशोभित होती है। किस पे होती है? कसूती, इकत, कांथा, चंबा। तो किस पे होती है? कांथा पे होती है। और ये कहाँ की है? बंगाल की है। नेक्स्ट है, वस्त्र को चमकदार बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया की जाती है? फर्स्ट दिया है ब्लीचिंग है, एम्बोजिंग है, टेंटरिंग है, या ग्लेजिंग है। तो वस्त्र को चमकदार बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया की जाती है? ग्लेजिंग की जाती है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रजनन व दुग्ध स्त्रावण हेतु कौन सा तत्व आवश्यक होता है? दिया है सेलेनियम है, फॉलिक अम्ल है, मैग्नीशियम है, या अनुत्रित है। तो हमारा प्रजनन और दुग्ध स्त्रावण के लिए कौन सा आवश्यक तत्व होता है? मैग्नीशियम होता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेटिंग की प्रक्रिया किस रेशे पे की जाती है? कौन सी प्रक्रिया है? रेटिंग की प्रक्रिया है तो किस पे की जाती है? ये हमारी रेयॉन पे की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है,
स्वेटर बनाने की विधि है। फर्स्ट दिया है बुनाई है, बंधाई है, कताई है या फिर वेटिंग है। तो स्वेटर बनाने की जो विधि है वो बंधाई होती है, ठीक है, बी हो गया इसका ऑप्शन। नेक्स्ट है भ्रूण हत्या रोकने के लिए बनाया गया अधिनियम कौन सा था? वो पीसीपीएनडीटी है जो भ्रूण हत्या को रोकने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट है शरीर के घुमाव के लिए किए गए चित्रण को क्या कहते हैं? फर्स्ट दिया है प्रोसेस चार्ट, ये हमारा अनौपचारिक टेक्निक के अंदर आता है, ठीक है। मेमो मोशन, तो शरीर के घुमाव के लिए किया गया चित्रण को हम मेमो मोशन कहते हैं और ये हमारी एक औपचारिक टेक्निक के अंदर आता है जो प्रयोगशाला में की जाती है। माइक्रो मोशन भी हमारा औपचारिक में आता है और ऑपरेशन चार्ट हमारा अनौपचारिक में आता है जो घरेलू विधि कहते हैं। नेक्स्ट है एक औंस स्वास्थ्य 1 टन ज्ञान से कहीं अधिक मूल्यवान है क्योंकि यह धन की सबसे प्राचीन व मूल्यवान किस्सा है। यह कथन किसका है? डॉक्टर मनमोहन सिंह का, विवेकानंद का, स्टेन हॉल का या रस्तु का? तो किसका है? स्टेने हॉल का है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कास्टिक सोडा की खोज किसने की थी? फर्स्ट ऑप्शन दिया है जॉन मर्सन ने, हेनरी पार्किन ने, थॉमस वेल्स ने, जॉन मथाई ने। तो कास्टिक सोडा की जो खोज की थी वो जॉन मर्सन ने की थी, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ईस्ट की सहायता से खमीर उठाना क्या कहलाता है? फर्स्ट दिया है पायसम, नॉकबैक, फ्लैग या डॉट। तो ईस्ट की सहायता से जो खमीर उठाया जाता है वो हमारा नॉकबैक कहलाता है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पानी व आटे का घोल क्या कहलाता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है इमल्शन है, फिटर है, बैटर है या बीट है। तो पानी और आटे का घोल क्या कहलाता है? बैटर कहलाता है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वह खाद्य पदार्थ जिसके ना होने पर कुछ और प्रयोग कर लेना क्या कहलाता है? फर्स्ट दिया है अनुपूरक आहार, फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया, स्थापन या फूड एडिटिव। तो हमारा जब कोई मेन खाद्य पदार्थ जिसके ना होने पर हम कुछ और खा लेते हैं, कोई और सब्स्टिट्यूट यूज कर लेते हैं, तो वो स्थापन कहलाता है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कपड़े की सतह पर उभार के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, वो कौन सा है? क्रेपिंग है, एम्बोजिंग है, सिजिंग है, साइजिंग है। तो उभार के लिए जो हम शब्द प्रयोग करते हैं वो एम्बोजिंग होता है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नियंत्रण को यंत्र किसने कहा है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है ग्रास एवं कैंडल ने, निकिल एवं डॉर्सी ने, क्रॉस एवं मिडिल ने या देश पिसज ने। तो नियंत्रण को यंत्र किसने कहा है? निकिल एवं डॉर्सी ने कहा है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है डेक्रोन का व्यापारिक नाम बताना है। किसका? डेक्रोन का व्यापारिक नाम क्या होता है? पॉलिस्टर होता है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अग्नि प्रतिरोधक वस्त्र है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है रेशम है, ऊन है, जूट है, कपास है। तो अग्नि प्रतिरोधक जो वस्त्र है वो ऊन है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एंड पिक को और किस नाम से जानते हैं? एंड और पिक को हम और किस नाम से जानते हैं? ताना बाना के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, ताना और बाना, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है वस्त्रों को डमी पर पहनाना क्या कहलाता है? फर्स्ट दिया है डार्ट, पेपर पैटर्न, ड्राफ्टिंग या ड्रेपिंग। तो जब हम वस्त्रों को डमी पे पहनाते हैं तो वो ड्रेपिंग कहलाता है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मांगलिक कढ़ाई कहा जाता है, कसूती को, कांथा को, फुलकारी को या सिबोरी को। तो जो मांगलिक कढ़ाई होती है वो फुलकारी को कहा जाता है और ये कहाँ की है? पंजाब की, पंजाब की फुलकारी। नेक्स्ट है अलग अलग मासिक चक्र में निकलने वाले 2 अंडों का निषेचन क्या कहलाता है? ऑप्शन दिया है सुपरफिटेशन है, सुपर फिंकडेशन है, ए या बी दोनों है या अनुत्तरित है। तो वो क्या कहलाता है? हमारा सुपरफिटेशन कहलाता है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है
प्रसव के बाद मां को परिवार नियोजन के विकल्पों का उपयोग कब से शुरू करना चाहिए? प्रथम एमसी के बाद, द्वितीय के बाद, प्रसव के तुरंत बाद या कभी भी नहीं? तो कब स्टार्ट करना चाहिए? प्रथम एमसी के बाद। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हमारा 12 मई को मनाया जाता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, शरीर का सिपाही किस विटामिन को कहा जाता है? ठीक है, शरीर का सिपाही किसको कहा जाता है? तो विटामिन को शरीर का सिपाही कहा जाता है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीलखेड़ी का क्रियान्वयन किसने किया था? तो नीलखेड़ी का जो क्रियान्वयन है वो एसके डे ने किया था। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व हरित क्रांति की शुरुआत किसने की थी? फर्स्ट ऑप्शन दिया है गोपलन ने, नॉर्मन बॉरलॉग ने, एम स्वामीनाथन ने, ए या बी दोनों ने? तो विश्व हरित क्रांति की शुरुआत की थी नॉर्मन ई बॉरलॉग ने। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना इनमें से कौन सी है? ठीक है, माँ है, एएनएमएसयू है, सुमन है या वत्सली है? तो वो कौन सी है? हमारी सुमन है। ठीक है, मातृत्व आश्वासन योजना कौन सी है? सुमन है। नेक्स्ट है, वे व्यक्ति जो शादी करते हैं उनमें जिनमें एक जैसी जातीय, वंश, धार्मिक पृष्ठभूमि जैसी विशेषताएं होती हैं वो क्या कहलाता है? होमोगेमी, पॉलीगेमी, पॉलीएंड्री या उपयुक्त सभी? तो वो क्या कहलाता है? होमोगेमी कहलाता है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्री अन्न वर्ष मनाया गया था 2022 में, 2023, 2021 या 2024? तो श्री अन्न वर्ष मनाया गया था हमारा 2023 में। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रत्येक कोकून के प्रारंभ और अंत में, ठीक है, प्रत्येक कोकून के प्रारंभ और अंत में बनने वाला मोटा और असमान रेशा क्या कहलाता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है सिबोरी है, कृष्ण है, सुनगड़ी है या इकत है? तो वो क्या कहलाता है? कृष्ण कहलाता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है तो 1 जून को हमारा विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोलेस्ट्रॉल में किस विटामिन की अधिकता होती है? ठीक है, कोलेस्ट्रॉल में किस विटामिन की अधिकता होती है? तो विटामिन B12 की होती है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मासिक धर्म की छुट्टी के लिए कानून पारित करने वाला देश मॉरिशस है, स्पेन है, फिलीपींस है, चीन है? तो कौन सा देश है? वो स्पेन है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान किस वर्ष तक टीबी उन्मूलन के लिए चलाया जा रहा है? तो वो कौन सा वर्ष है? 2025 के लिए चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है, बेबी ब्लूज का अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है नीला बच्चा, प्रसवोत्तर अवसाद, गर्भावस्था का तनाव या उपयुक्त सभी? तो बेबी ब्लूज का अर्थ होता है प्रसवोत्तर अवसाद। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता एवं किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय रहा है? तो गरीबी उन्मूलन आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का रहा है? पंचम पंचवर्षीय योजना का रहा है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, दुग्ध प्रोटीन किस एक अमीनो अम्ल क्या धनी होता है? फर्स्ट दिया है ट्रिप्सिन है, मिथियोनिन है, लाइसिन है या थ्रियोनिन है? तो दुग्ध प्रोटीन किस अमीनो अम्ल की होती है? ये हमारी ट्रिप्सिन की होती है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हड्डी से कैल्शियम का जुड़ना क्या कहलाता है? ठीक है, हाइपोथर्मिया कहलाता है, कैल्सिफिकेशन, कैल्सीफेरिलोसिस या अनुत्रित? तो हड्डी से जब कैल्शियम का जुड़ना क्या कहलाता है? कैल्सिफिकेशन कहलाता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे बड़ी ग्रंथि, हमारी बॉडी की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो यकृत है। इसका काम क्या होता है? जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन में परिवर्तित करना और पित्त बनाना, ये काम होता है। इसका जो लगभग वजन होता है वो 1.5 kg का होता है। नेक्स्ट है,
नेत्र लेंस पर पड़ने वाली किरणों को नियंत्रित करने वाला भाग। फर्स्ट ऑप्शन दिया है आइरिस है, कॉर्निया है, ए या बी दोनों है या अनुत्तरित। तो कौन सा वो भाग होता है? आइरिस होता है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बिस्तर गीला करने से क्या आशय है? बिस्तर गीला करना, ठीक है, एमेनोरिया, एनुरेसिस, एरियोल या एरियोसिस। तो बिस्तर गीला करना एनुरेसिस होता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एड्रिनल ग्रंथि अवस्थित होती है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है यकृत के ऊपर, गले में, वृक्क के ऊपर या मूलाधार के पास। तो कहाँ होती है एड्रिनल ग्रंथि? वृक्क के ऊपर होती है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है महिला सशक्तिकरण किस पंचवर्षीय योजना का ध्येय है? तो महिला सशक्तिकरण कौन सी पंचवर्षीय योजना का ध्येय है? नवम पंचवर्षीय योजना का ध्येय है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एमआरपी का पूर्ण रूप क्या है? एमआरपी होता है हमारा मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? बी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है, एमआरपी की फुल फॉर्म। नेक्स्ट है विटामिन ए का संग्रह कहाँ पर होता है? तो विटामिन ए का जो संग्रह होता है वो हमारे यकृत में होता है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आदेश देने वाली ग्रंथि कहा जाता है? थाइमस ग्रंथि को, हाइपोथैलेमस को, पीयूष ग्रंथि को या एड्रिनल ग्रंथि को? तो आदेश देने वाली जो ग्रंथि होती है वो हमारी पीयूष ग्रंथि होती है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है रक्त शर्करा और ऑक्सीजन का नियंत्रण करने वाली ग्रंथि कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है एड्रिनल ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, थैलेमस है। तो जो हमारी रक्त शर्करा और ऑक्सीजन को नियंत्रित करती है वो हमारी एड्रिनल ग्रंथि होती है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आज का ये हमारे जो सीरीज थी 125 की वो कंप्लीट हो गई है। तो आप इसे देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।